पीछे छुपे हुए दर्द की है जो पर्दे पर नजर नहीं आता। ये कहानी है मधुबाला की, एक ऐसी अभिनेत्री की जिसे लोग वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहते थे, लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने जितना कुछ झेला वो किसी भी इंसान की रूह तक हिला दे। चलिए इस सच्ची कहानी को आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो बात शुरू होती है 14 फरवरी 1933 से। वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुई ये लड़की दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। नाम रखा गया मुमताज जहां बेगम देहलवी। बाद में फिल्मों की दुनिया ने उन्हें नाम दिया मधुबाला। बचपन में ही परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पिता अताउल्ला खान को काम नहीं मिल रहा था और पूरा परिवार रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी दौर में एक ज्योतिषी ने कहा कि इस लड़की के चेहरे पर सितारे हैं, ये बहुत बड़ी अदाकारा बनेगी। फिर क्या था, पिता ने इस भविष्यवाणी को ही अपनी किस्मत बना लिया और बेटी को बाल कलाकार बनाकर फिल्मों में झोंक दिया। मधुबाला ने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र में ही वो फिल्म बसंत में नजर आई और लोगों को उनकी मासूमियत बहुत भाई। लेकिन असली सफलता उन्हें 1949 में आई फिल्म महल से मिली। उसके बाद तो मधुबाला बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार हो गई। दिलीप कुमार से लेकर देव आनंद तक हर बड़े हीरो के साथ उनकी जोड़ी बनी और चली भी। पर इस चकाचौंध के पीछे क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। मधुबाला के पिता बहुत ही कट्टर सोच वाले थे। उन्होंने अपनी बेटी की सफलता को एक बिजनेस बना दिया था। मधुबाला की हर कमाई उनके पिता के हाथों में जाती थी और वो खुद अपनी मेहनत की कमाई से एक चॉकलेट तक नहीं खरीद सकती थी। ना वो पार्टी कर सकती थी, ना दोस्तों से मिल सकती थी, ना ही अपने मन का कोई काम कर सकती थी। उनके पिता उन्हें एक मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। काम करो, पैसा लाओ और चुप रहो। मधुबाला ने उस दौर में जो भी फिल्में की उनमें वो इतनी व्यस्त थी कि उन्हें अपनी सेहत की भी परवाह नहीं रही। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो बार बार सेट पर बेहोश होने लगी। टेस्ट कराने पर पता चला कि उनके दिल में छेद है। डॉक्टरों ने साफ कहा कि बहुत ज्यादा शारीरिक थकान और तनाव मधुबाला की जान ले सकता है। लेकिन उनके पिता को सिर्फ पैसों की परवाह थी। वो उन्हें जबरदस्ती फिल्मों के सेट पर ले जाते रहे, चाहे उनकी हालत जैसी भी हो। अब बात आती है प्यार की, जो शायद उनके जीवन में कुछ राहत ला सकता था। दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार बहुत मशहूर था। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मधुबाला को दिलीप कुमार से सच्चा प्यार था और उन्होंने शादी तक की प्लानिंग कर ली थी। लेकिन यहाँ फिर से उनके पिता आड़े आ गए। मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता के सामने झुके, लेकिन दिलीप साहब को ये बात मंजूर नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि प्यार के रास्ते में अहंकार की दीवार खड़ी हो गई और दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये घटना मधुबाला के दिल को बहुत गहरा जख्म दे गई और वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन दिखाती कभी नहीं थी। इस ब्रेकअप के कुछ सालों बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। कहा जाता है कि ये शादी उन्होंने दिलीप कुमार को सबक सिखाने के लिए की थी, लेकिन ये रिश्ता भी उन्हें वो प्यार और सहारा नहीं दे पाया जिसकी उन्हें जरूरत थी। किशोर कुमार ने उनसे शादी तो कर ली, लेकिन जब पता चला कि उनकी बीमारी गंभीर है और वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी तो वे उन्हें उनके मायके छोड़ गए। कहा जाता है कि किशोर कभी कभी सिर्फ महीने में एक बार मिलने आते थे और बाकी समय वो अकेली बिस्तर पे पड़ी नर्स और ड्राइवर के सहारे जूझती रही। अब सोचिए, एक वक्त की सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी अदाकारा जो लोगों की धड़कन हुआ करती थी, वो अपनी जिंदगी के आखिरी 9 साल तक बिस्तर पर तड़पती रही। और तो और उनके पिता जिन्होंने कभी उन्हें एक सामान की तरह इस्तेमाल किया, वो भी इस दौरान अपनी बेटी की तकलीफ को देखकर नर्म नहीं हुए। मधुबाला की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। शरीर सूख कर कांटा बन गया था और उन्हें लगातार ऑक्सीजन पर रखा जाता था। उनके कमरे में ना तो हंसी होती थी ना बातचीत, बस मशीनों की बीप और उनके टूटे दिल की तन्हाई। कई बार तो वो रोते हुए कहती थी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। उनकी बहन मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मधुबाला के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन उनके अंदर एक तूफान था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 23 फरवरी 1969 को सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनकी मौत के बाद भी बहुत से लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए, लेकिन वो लोग भी आए जिन्होंने कभी उनकी तकलीफ नहीं समझी थी। दिलीप कुमार उनके जनाजे पर पहुंचे, लेकिन उस वक्त कुछ भी कर पाना उनके हाथ में नहीं था। मधुबाला की कब्र पर लिखा गया था कि इन द लविंग मेमोरी ऑफ मधुबाला द ब्यूटी विद ट्रेजेडी, यानी उस मधुबाला की याद में जो खूबसूरत थी पर एक त्रासदी के साथ। इस कहानी में एक लड़की है जो बेहद खूबसूरत थी,
लेकिन उसके हिस्से में वो मोहब्बत और इज्जत नहीं आई जो उसे मिलनी चाहिए थी। एक बाप था जिसने बेटी को सिर्फ एक कमाई का जरिया समझा। एक समाज था जो सिर्फ चेहरे और शोहरत को देखता रहा, लेकिन उसके पीछे छुपे दर्द को कभी नहीं समझा। अगर आप सोचते हैं कि फिल्मी दुनिया सिर्फ चमक धमक की दुनिया है, तो मधुबाला की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी दोस्तों। ये कहानी बताती है कि सबसे खूबसूरत मुस्कान के पीछे भी एक गहरा दर्द छुपा हुआ है। तो अगली बार जब आप मधुबाला की कोई फिल्म देखें तो उनकी मुस्कान को देखकर ये जरूर याद रखें कि वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो एक जिंदा दर्द थी जो आखिरी सांस तक जिंदगी से लड़ती रही। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो ना दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में मधुबाला क्वीन ऑफ हार्ट्स लिखना ना भूलें।